पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायण 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 नारायण। कितने पृष्ठ पर था? 11वां होगा। आनंद गिरी 10वीं के हो गए। अच्छा, सावाय सादे बतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युमपहत्य अथैना मृत्युमत्यवहत्। 11वां होगा ना? ठीक। नारायण। प्राण संज्ञक देवता का उत्कर्ष श्रुति ने ज्ञापित किया। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण प्राण के साहचर्य से स्फुरित होते हैं, तथापि अपने विषय में समासक्त हो जाते हैं, जबकि प्राण अनासक्त ही बना रहता है। आसक्ति मृत्यु है, अभिमान मृत्यु है, अविद्या मृत्यु है। अविद्या, फिर अभिमान, फिर आसक्ति, इन तीनों के जो वशीभूत होते हैं वे मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं। प्राण में यह क्षमता है कि वह अपनी विद्यमानता से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को स्पंदित करता है, फिर भी विषयों में समासक्त नहीं होता। अन्न जल का सेवन हम करते हैं, लेकिन वह प्राण अन्न जल से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को भी परिपुष्ट कर देता है, केवल स्वयं ही भोक्ता होकर शेष नहीं रहता। इसलिए मैंने कल कहा था तुलसीदास जी के शब्दों में, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल हम तुलसी सहित विवेक। घर का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के समान। यहाँ मुख का अर्थ होता है मुखगत प्राण के समान, मुखगत अध्यात्म संज्ञक प्राण के समान। अन्न जल का सेवन प्राण करता है, लेकिन कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को परिपुष्ट करने में उसका विनियोग करता है।
स्वार्थी नहीं है। प्राण अपने संसर्ग से समासक्त जो करण उन्हें भी निष्पाप बना देता है। जो निष्पाप व्यक्ति के संपर्क में आते हैं वे भी निष्पाप हो जाते हैं। श्रुति इस तथ्य को उद्भाषित करती है। प्राण के संपर्क में संसर्ग में वाघ आदि देवता हैं। नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत, ज्योतनशील होने के कारण इंद्रियों को भी देवता कहते हैं। और इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देव हैं उद्भासक, उनको भी देवता कहते हैं। विषय केवल ग्राह्य होते हैं, उनकी अपेक्षा इंद्रियों में चेतना शक्ति उद्बुद्ध होती है। इस तथ्य को तुलसीदास जी ने उद्भाषित किया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कितना दिव्य चिंतन तुलसीदास जी का था। इन पंक्तियों की रचना से ही उनकी विशेषता विद्वत्ता प्रकट हो जाती है। विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय को उद्भाषित करने वाले करण, करण को उद्भाषित करने वाले तत्त अनुग्राहक देवता, देवता को भी उज्जीवित और उद्भाषित करने वाला स्वयं जीव, जीव को उद्भाषित करने वाला जगदीश्वर, जीव जगत और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप स्वप्रकाश ब्रह्म तत्व। प्राण देवता ने वागादि देवताओं को पाप से मुक्त कर दिया। आध्यात्मिक परिच्छेद रूप मृत्यु यहाँ पर है, उसे पारंगत कर दिया। करण का नाम होता है अध्यात्म, करण के विषय का नाम होता है अधिभूत, करण का अनुग्राहक देव का नाम होता है अधिदैव। करण ऊर्ध्वमुख हो जाए, अपने उद्भासक देवता से एकीभूत हो जाए, पाप से असंस्पृष्ट हो जाता है, विषय संसर्ग विषय तादात्म्यपत्ति के चपेट में नहीं आता। ऊर्ध्वमुख होना चाहिए। वाक इंद्रिय है, उसके अनुग्राहक अग्नि है, अग्नि देवता है, अधिदैव। वाक अध्यात्म है, जो वाणी की निष्पत्ति होती है उसका नाम अधिभूत है। अधिभूत को उद्भाषित करने वाला अध्यात्म, अध्यात्म को उद्भाषित करने वाला अधिदैव होता है। वाक अग्निभावापन्न हो जाए तब अपने विषय में समासक्त नहीं हो सकती। ऊर्ध्वमुख अग्नि अधिदैव देवता होते हैं पाप से मुक्त। तो अध्यात्म की अधिदैव भावापत्ति का नाम मृत्यु, पाप, आसक्ति से संतरण है। अग्नि आदि देव भाव को प्राप्त करा दिया। प्राण देवता ने क्या किया? अपने सहयोगी वाक इत्यादि कारणों को भी तत्त अधिदैव से एकीभूत कर दिया, पाप से मुक्त कर दिया। अधिदैव पाप
से अलिप्त रहते हैं। वाक के अधिदेव अग्नि हैं, श्रोत्र के अधिदेव का नाम दिक् है, नासिका के अधिदेव का नाम अश्विनी कुमार है, त्वक के अधिदेव का नाम पवन या वायु है। इस प्रकार से नेत्र के अधिदेव का नाम सूर्य है। अब भाष्य। सा वा ऐसा देवता, संस्कृत का शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सा ऐसा शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार ने किया। तदेतत् प्राणात्मक ज्ञान कर्म फलम वागादीनाम अग्न्याध्यात्मत्वमुच्यते। तदेतत् प्राणात्मक ज्ञान कर्म फलम वागादीनाम अग्न्याध्यात्मत्वमुच्यते। प्राण के आत्मरूपता के ज्ञान का तदर्थ कर्म का फल, वागादि जो कर्णग्राम, उनकी अधिदैव भावापत्ति है, यह अभिप्राय हुआ। अथैनाम मृत्युमत्यवहत्, मृत्यु को झटका देकर उसने दूर कर दिया। प्राण मृत्यु के चपेट में नहीं आता। हमने संकेत किया था हमारे जीवन में गाढ़ी नींद में भी प्राण सुप्त नहीं होता, आभानात्मक ता बनी रहती है। प्राण का भान तो हमको सुषुप्ति में नहीं होता, लेकिन प्राण की विद्यमानता होती है। आभानात्मक वियोग होने पर भी प्राण सुषुप्ति में बना रहता है। उत्क्रमण के समय भी प्राण रूप रथ का आलंबन लेकर ही कर्णग्राम तत्त ऊर्ध्वलोक में जाने में समर्थ होता है। पुनर्भव भी बिना प्राण के संभव नहीं है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक प्राण सक्रिय बना रहता है। महाप्रलय की दशा में ही प्राण भगवत तत्व से एकीभूत होकर स्थित रहता है। प्राण की जो इतनी लंबी आयु है, सक्रियता है, उसका रहस्य क्या है? विषयासक्ति से विनिर्मुक्ति। विषयों में जो आसक्त होते हैं, प्रतिक्षण उनके जीवन में मौत, मृत्यु की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मौत से बचना चाहिए, अर्थात विषयासक्ति न हो। प्राण अन्न जल का सेवन करता हुआ भी उसमें समासक्त नहीं होता, जबकि कर्णग्राम में वागादि जो हैं अपने विषय में समासक्त हो जाती हैं। लेकिन वागादि भी अगर अग्निर्वाग भूत्वा इस प्रकार की श्रुति के आधार पर अधिदैव ही अध्यात्म होकर तत्त गोलक में सन्निहित होता है। अगर वागादि ऊर्ध्वमुख हो जाएं, वागादि का उद्भाषक जो अग्नि आदि देव हैं, उनसे वागादि को जीव एकीभूत कर दे तो वागादि में विषयों के प्रति समासक्ति सिद्ध नहीं होती। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यसि परिपन्थिनो। मृत्यु को भगा दिया, धकेल दिया। स्वाभाविक ब्रह्मभाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद है, वह मृत्यु है। विषयासक्ति का नाम मृत्यु है।
विषयों में तादात्म्यापत्ति का नाम मृत्यु है, अहमिति का नाम मृत्यु है, आसक्ति का नाम मृत्यु है, अविद्या का नाम मृत्यु है। ऊपर अविद्या, बीच में अहमिति, नीचे आसक्ति। अविद्या, अहमिति, आसक्ति तीनों जिसके जीवन में नहीं, वो मृत्युंजय है, शिवस्वरूप है, शिवरूप है, यह अभिप्राय। यस्माद् आध्यात्मिक, ये सब जो पाठ चलता है केवल वैदुष्य के लिए ही नहीं, अपने जीवन में धारण करना चाहिए, इससे लाभ उठाना चाहिए। केवल वेदांताचार्य आदि होने के लिए जो अध्ययन करते हैं वो बहिर्मुखी बने रहते हैं। ये सब जो है प्रायोगिक अपने जीवन में इस प्रकार की योग्यता लानी चाहिए। प्राण में जो दिव्यता है वह हमारे जीवन में अवतीर्ण हो, विषयासक्ति से विनिर्मुक्त हमारा जीवन हो। अविद्या, अहमिति, आसक्ति ये तीनों बंधन में हेतु। यस्माद्याध्यात्मिक परिच्छेद कर पापमा मृत्यु प्राणात्म विज्ञानेन अपहतस्तस्मात् स प्राणोपहंता पाप मनो मृत्यु है। प्राण मृत्यु का, आसक्ति का, अहमिति का हंता क्यों है? आध्यात्मिक परिच्छेद को लेकर ही पाप की प्राप्ति होती है। व्यष्टि अहमिति के कारण पाप की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया फर्रुखाबाद के लोग कहते, मेरा पेट हाउ मैं न देऊँ खाऊ। जो व्यक्ति मक्खन मिश्री ये सब आवे बढ़िया, चुपके से कमरा बंद करके पाले, कोई देख न पावे, ठीक नहीं। स्वादिष्ट पदार्थ आवे, जहाँ तक बन सके बांट के पाना चाहिए। हमारी बड़ी बहन ने हमको शिक्षा दी, बांटी कुटी खाई रजा घर जाए, इस घर खाई डोमा घर जाए। कोई अच्छी वस्तु आती है, मक्खन है, मिश्री है, पकवान है, बांट के पाओ तो राजा बनोगे, अकेले चुप के खा लोगे तो डोम बनोगे। बांटी कुटी खाई रजा घर जाए, इस घर खाई डोमा घर जाए। बड़ी बहन ने बचपन में यह शिक्षा दी, उसका लाभ क्या है? आज मुझको अमृत भी मिल जाए तो चुपके से अकेले नहीं पाऊंगा, पीऊँगा, साथ वालों को बांट दूंगा, मुझे मिले या न मिले इसकी चिंता भी नहीं होगी। छोटी आयु की जो शिक्षा होती है बहुत उत्तम। छोटी आयु में कोई आदत बिगड़ जाती है 9 बजे तक सोने की, तो बुढ़ापे तक सोते ही रहता वो। माता पिता लाड़ प्यार में बच्चे को, अभी बच्चा है सोने दो, वो जीवन भर 9 बजे तक सोएगा, आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं कर सकेगा। बनना बिगड़ना, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। क्या? चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। फादर है, बड़ों का भी पिता होता है बच्चा। बच्चा सब कुछ सीख लेता है, माता पिता समझते हैं अभी तो ये नादान है, क्या हमारी हरकत को समझता है। इसीलिए पोयम में कहा गया, वर्ष में, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बुढ़ों का भी पिता होता है बच्चा, वो सब कुछ सीख लेता है देखते देखते। बच्चों का मनोविज्ञान बहुत तीव्र होता है, तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? वितरण करके पाने का स्वभाव। जिससे क्या होता है, जीवन में पाप नहीं पलता, मृत्यु का व्यक्ति शिकार नहीं होता, अपकर्ष नहीं होता। मृत्यु का शिकार होने का अर्थ है अपकर्ष हो जाना। आध्यात्मिक परिच्छेद कर पापमा मृत्यु हो। गोलक से तादात्म्यापत्ति हो गई किसकी?
करण की, अध्यात्म की, गोलक से की भूत होकर विषयों में तादात्म्यपन्न हो गई वाक्य इंद्रिय आदि, यही मृत्यु है। विषयासक्ति का नाम मृत्यु है। परिच्छिन्न में अहमिति का नाम, विषयासक्ति का नाम मृत्यु है, यही पाप है। आदिदेव की ओर दृष्टि डालेंगे तो पाप की निवृत्ति होगी। देह के भेद से वाक इंद्रिय में भेद है, लेकिन अनुग्राहक तो अग्नि एक ही है। एकत्व का जब विज्ञान होता है, तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यता। वाक इंद्रिय में तो भेद है, लेकिन अनुग्राहक देवता अग्नि तो एक ही होंगे। दक्षिणाग्नि आदि जो है वो तो मांत्रिक भेद है अग्नियों का। दिशा को लेकर यज्ञशाला में दक्षिणाग्नि, आहोग्नि में सब भेद। अग्नि तत्व तो एक ही है। वाक में भेद होने पर भी अग्नि में भेद नहीं। अधिदैव की दृष्टि से एकत्व विज्ञान प्राप्त होता है, और जब एकत्व विज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति शोषक नहीं, शोषक हो गया तो मारा जाएगा। सबका पोषक हो गया तो यही अमृतत्व है। यस्मात् आध्यात्मिक परिच्छेद कर पापमा मृत्यु हो। संकीर्णता, आध्यात्मिक परिच्छिन्नता जीवन में आ गई तो समझने की मृत्यु है। श्रेयो मार्ग से च्युति का नाम यहाँ पर मृत्यु है। विषयासक्ति का नाम मृत्यु है। विषयों में अहमिति का नाम मृत्यु है। परिच्छिन्न मान्यता का नाम मृत्यु है। प्राणात्म विज्ञानेन अनपतस्तस्मात् स प्राणोपहंता पापमनो मृत्यु है। प्राणात्म विज्ञान से क्या होता है? मृत्यु से व्यक्ति पारंगत होता है, मृत्यु पराजित हो जाता है। प्राणात्म विज्ञान का अर्थ क्या है? प्राण में प्राणात्मा, इस प्रकार की अहमिति तो शास्त्र के द्वारा ही संभव है, स्वतः नहीं। मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, ज्ञाता हूँ, विज्ञाता हूँ। आविद्यक अभिमान तो जीवन में चलता है। शास्त्र सम्मत अहमिति मैं प्राणात्मा हूँ, मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार शास्त्र सम्मत अहमिति को पालेंगे तो अविद्याजन्य जो अहमिति है उसके कारण जो मृत्यु अपकर्ष विषयासक्ति प्राप्त है उस पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तस्मात् स एव प्राण एना वागादि देवता प्रकृतं पापमान मृत्युम अतीत्य अवहत्य प्रापय स्वम अपरिच्छिन्नम अग्न्यादि देवतात्म रूपम। समष्टि भावापन्न जो प्राण, उसने बिरादरी के व्यक्तियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को क्या किया? आध्यात्मिक परिच्छेद से मुक्त करके अधिदैव भावापन्न कर दिया। अधिभूत, गीता का 4वां अध्याय। अधिभूत, रूप इत्यादि जो विषय हैं उनको हवनीय द्रव्य समझें। अध्यात्म खोदते रहो, इसको तार खोद नहीं तो किसी को दरी खोदने की आदत होती है, जहाँ बैठेगा दरी खोदेगा ऐसे हाँ, तो बाल अवस्था का प्रभाव तो पड़ता ही है। हमने क्या संकेत किया? अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव। अध्यात्म को अग्नि समझें, अधिभूत को हवनीय द्रव्य समझें। अधिभूत को हवनीय द्रव्य समझकर अध्यात्म रूप अग्नि में होम दें। गीता का 4वां अध्याय। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यहाँ तक। फिर अध्यात्म को हवनीय द्रव्य समझें, अधिदैव को अग्नि समझें। वाक को हवनीय द्रव्य, अग्नि को
अधिदैव, अग्नि को अग्नि समझें, उसमें होम दें। इस प्रकार अधिभूत को अध्यात्म में, अध्यात्म को अधिदैव में जो हवन कर देता है, अंत में अधिदैव को जो जीव में हवन कर देता है, और यज्ञम यज्ञेनुजुह्वति, सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में जो हवन कर देता है उसके जीवन में पाप कभी पलता नहीं, परिच्छिन्नता पलती नहीं। परिच्छिन्नता ही पाप है क्या? दार्शनिक धरातल पर परिच्छिन्नता ही पाप है। भावना हो समष्टि की, व्यवहार में व्यष्टि, दोनों में तादात्म्यापत्ति होनी चाहिए। समष्टि भावापन्न होकर व्यष्टि जगत में जो व्यवहार करता है वो पाप से, संकीर्णता से, विषयासक्ति से विमुक्त रहता है। तस्मात् स एव प्राणा एना वागादि देवता प्रकृतं पापमानं मृत्युमतीत्य अभात प्रापयत। संसर्ग, सत्संग का महत्व। प्राण ने क्या किया? अहंकार न करके अपनी बिरादरी के जो थे अध्यात्म, कर्मेंद्रियाँ थी, ज्ञानेंद्रियाँ थी, अंतःकरण अपने संपर्क में ला करके व्यष्टि परिच्छेद से मुक्त करके, अधिदैव भावापन्न करके उनको भी मृत्यु से अतीत कर दिया। इसका अर्थ यह है कि स्वयं उत्तीर्ण होकर साथ वालों के भी उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यह नहीं कि चिढ़ाना चाहिए, तुम क्या जानते हो मैं जानता हूँ, यह नहीं। स्वयं उत्तीर्ण होकर साथ वाले जो हैं उनके भी उत्कर्ष का, अपकर्ष का नहीं। इनका अपकर्ष बना रहेगा तो मेरा उत्कर्ष होगा, ये मूर्ख बने रहेंगे तो मैं ज्ञानी होकर पूजूंगा, ये नहीं। स्वयं तरे, अन्यों को तारने का प्रयास करे, यह अभिप्राय। उन्होंने क्या किया? सबको अधिदैव भावापन्न कर दिया, वाक को अग्नि भावापन्न कर दिया, ऐसे ही नासिका को अश्विनी भावापन्न कर दिया, रसन को, रसनेन्द्रिय को वरुण भावापन्न कर दिया। अध्यात्म की अधिदैव भावापत्ति का नाम है पाप से त्राण, पाप से मुक्ति। समष्टि के द्योतक होते हैं अधिदैव, व्यष्टि को लेकर अध्यात्म की प्राप्ति होती है। वाक के भेद से भी वाक्य अनुग्राहक देव अग्नि में भेद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा समष्टि भावापत्ति। हमने बताया ना कि शौनक जी ने परीक्षा ली, सामने वाला बहुत तेजस्वी है, भूखा है, अन्न मांगने आया है। अन्न वितरण करने वाले को, भोजन वितरण करने वाले से कहा मुस्कुराकर मना कर देना, वो कुछ बोलेगा, वो बोलने में कुछ रहस्य होगा तब मना लूँगा, उसे भी पास में बैठा करके भोजन कराऊँगा। वो अग्नि का उपासक था। उसने कहा मुझ वैश्वानर का अपमान है, मैं तेरे दरवाजे से वैश्वानर आज बिना अन्न के लौट रहा हूँ। ऐसा कुछ गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक महात्मा थे, पंचदशी में भी उसका संकेत है। सो रहे क्या? हाँ ठीक 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 है। ये तो सोने की जगह भी बढ़िया है, एसी भी है, गद्दा भी है। इससे बढ़िया नींद आएगी भी कम। यही सर आवत अति कठिनाई और आते ही नींद बढ़िया। पूज्य गुरुदेव कहते थे दवा लेने पर भी जिनको नींद नहीं आती, अगर प्रवचन में नींद आ जाती है तो दवा से बढ़कर तो महत्व है ही। आजकल दवा लेने पर भी नींद नहीं आती। वो जो बच्चे आए थे कहाँ के, पूना के, उन्होंने कहा यहाँ एक बढ़िया है, नींद खूब आती, समुद्र है ना, वारुणी
समुद्र के तट पर नींद आती है, उसको यही अच्छा लगा कि नींद यहाँ खूब आती। हमने क्या कहा कि समष्टि भावापत्ति, व्यष्टि अभिमान। गुरुदेव का कुछ सुना रहे थे। हाँ, गुरुदेव ने एक बार कुछ सुना रहे थे। क्या? वही जो सोनक जी की कथा आई, उसके बाद गुरुदेव की कथा। हाँ, अब मैं भूल गया। अतीत्य अवहत प्रापयत स्वम सम अपरिच्छिन्नम अग्न्यादि देवतात्म रूपम। यह हुआ, देवतात्म भाव को प्राप्त करा दिया। अध्यात्म की अधिदैव भावापत्ति जो है, अध्यात्म को मृत्यु से बचाना है, और अध्यात्म की अधिभूत भावापत्ति है, यही मृत्यु है। आनंद गिरी। हाँ, पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि एक संत थे, उनके पास एक आया गांव का व्यक्ति, घर द्वार छोड़ के बाबा बनने। तो उन्होंने कहा कि मुझे बाबा बना दीजिए। उन्होंने कहा कुछ आसक्ति शेष है, और तो कुछ नहीं, भैंस की याद आती। भैंस की याद आती है। अच्छा अच्छा। उन्होंने कोई मंत्र बताया, झरोखे से भोजन वोजन पहुंचाने की सारी व्यवस्था कर दी, और एक ऐसे गुफा में कहा कि भजन करो। मनुष्य होकर तो घुस गया, और भैंस होकर निकल नहीं सकता था। कहा कि मैं भैंस हूँ, ऐसा चिंतन करो। भैंस में राग था। चिंतन करते गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि भैंस भावापत्ति इसकी सुदृढ़ हो गई। अरे इधर आ, गुफा से बाहर निकल, ये सोच रही किसी को बुला रहे हैं। इधर आ, गुफा से निकल। गुरुजी सिंह अड़ जाते, निकल नहीं। उन्होंने कहा तू सिद्ध हो गया। ऐसे निकलना चाहता हूँ, लेकिन सिंह अड़ जाए, तो भैंस का चिंतन करते करते भैंस ही हो गए। यही है। तो अधिदैव का चिंतन करते करते जब अध्यात्म में अधिदैव भावापत्ति आ जाती है, तो पाप से अतिक्रांत जीवन हो ही जाता है। तो ये इसीलिए मैंने कहा, अधिभूत को अध्यात्म रूप अग्नि में, अध्यात्म रूप अग्नि, अध्यात्म माने करण, अध्यात्म का अर्थ यहाँ पर करण, अध्यात्म रूप हवनीय द्रव्य को अधिदैव रूप अग्नि में निक्षिप्त करें। अधिदैव रूप हवनीय द्रव्य को जीव रूप अग्नि में निक्षिप्त करें। और यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, इसके अनुसार सोपाधिक जो आत्मा है, उसको निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दें, पाप से मुक्त हो जाएंगे। अगर 5 मिनट भी रोज इस प्रकार की धारणा करे तो बहुत तेजस्वी हो जाएगा व्यक्ति। 11वां है ना, आनंद गिरी। द्विविधमुपास्ति फलम पापहानिर्देवता भावश्च। उपास्ति का अर्थ है उपासना। उपासना के 2 प्रकार के फल होते हैं, द्विविध, पाप हानि और देवता भावापत्ति। उपासना का पहला फल है पाप का अपनोदन, पाप की हानि। दूसरा फल क्या है? देवता भाव की प्राप्ति, उपास्य रूपता की सिद्धि। यही उपासना के 2 फल हैं। क्या हैं प्रफुल्ल जी? देवरूप की प्राप्ति। देवरूप की प्राप्ति। 2 फल में एक फल कहाँ गया? एक फल प्रयाग, एक फल पूरी। पाप की निवृत्ति और देव भावापत्ति 2 फल हैं उपासना का। द्विविधम उपास्ति फलम पुस्तक है या नहीं? नहीं है? हाँ, अरे 30 में से जीरोक्स करवा लो, 25-30 पेज क्या
पुस्तक तो होनी चाहिए ना, पंक्ति कहाँ है। डायरी में तो लिखते होंगे ना, पंक्ति पर। तो वेदांताचार्य हैं ये, पंक्ति पर श्री विशिष्टाद्वैत से है, लेकिन विशिष्टाद्वैत से एम ए या आचार्य। द्विविधम उपास्ति फलम पाप हानिर्देवता भावश्च। ये सब जीवन के लिए कसौटी है या नहीं। उपास्ति का अर्थ है उपासना। उपासना के 2 फल हैं। वहाँ क्यों बैठे, बीमार हो क्या छत्तीसगढ़ वाले? लेट से आए थे इसलिए। तो थोड़ा आगे आने में कौन रोकता, वहाँ तक। ठीक है, आनंद वाहिनी के सदस्य हो। ठीक है, हाँ अब ठीक। लेट फीस है ये। द्विविधम उपास्ति फलम पाप हानिर्देवता भावश्च। उपासना का ये 2 फल हैं। पहला फल है पाप की हानि, पाप का पुनोदन। दूसरा फल है देवता भाव, उपास्य भावापत्ति। जिसकी हम उपासना करते हैं, उपासना करते करते वही हो जाते हैं तादात्म्यापत्ति। भैंस का ध्यान करते करते फिर उसमें आमिति आ गई, मैं भैंस हूँ, ऐसे ही। अग्नि की उपासना करते करते फिर अहंग्रह उपासना। अभिस्वंग का अर्थ क्या होता है? ममतास्पद में अहमता जा करके चिपक जाए। गीता 13वां अध्याय। अभिस्वंग, अभिस्वंग का अर्थ क्या है? ममतास्पद अहमतास्पद हो जाए, अभिस्वंग। अनभिस्वंग उसके विपरीत हो। अभिस्वंग का अर्थ ममतास्पद अहमतास्पद हो जाए। ममता का पर्यवसान अहमता में हुए बिना नहीं रहता। इसीलिए पाप हानि के बाद में क्या है? देवता भावश्च। उपास्य में ममता होगी तो पाप की हानि होगी। जब उपास्य में अहमता, ममता की पराकाष्ठा अहमता, बेटे में पुत्र में आसक्ति होती है, फिर पुत्र के बीमार पड़ने पर लगता है मैं ही बीमार पड़ गया या मैं ही बीमार हो गई, होगा है ना। तो ममतास्पद अहमतास्पद हुए बिना रहता नहीं। आसक्ति का पर्यवसान अहमिति में है। यहाँ पे पाप हानि क्यों बोला, पुण्य प्राप्ति क्यों नहीं बोला? हाँ, पाप हानि बोले, पुण्य प्राप्ति उपासना का फल नहीं बोला। पुण्य की प्राप्ति, उपासना क्या है? पाप है। उपासना रूप पुण्य का आलम्बन लेंगे तो पाप की हानि होगी। ठीक है, उपासना भी तो पुण्य है या नहीं? पुण्य से पाप की हानि होगी, या नहीं? उपासना भी पुण्य है या नहीं? उपासना पुण्य है। द्विविधम उपास्ति फलम। उपासना का 2 फल है, पाप हानि। पहला फल है पाप की हानि। उपास्य देवता होंगे तो देव भावापत्ति दूसरा फल है। देवता की भावना से पहले क्या कर रहे होगा? पाप की हानि होगी। देवता पाप मुक्त है तो हम भी पाप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद उपासना की परिपक्वता में देव भावापत्ति हो जाएगी। अभिस्वंग, आसक्ति का पर्यवसान क्या है? अभिस्वंग। ममता का पर्यवसान क्या है? अहमता। आसक्ति का पर्यवसान अभिस्वंग, ममता का पर्यवसान अहमता। तत्र पाप हानिमुपदिशता प्रासंगिकः साधारणो निषेधो दर्शितः। उपासक साधारण। ठीक। तत्र पाप हानि उपदिशता। पाप हानि, ये जो पहला फल है किसका? उपासना का, उसको उपदेश करते हुए प्रासंगिक प्राप्त जो संदर्भ है
साधारणो निषेधो दर्शितः, साधारण रूप से निषेध को दर्शाया। उपासक अनुपासक साधारण, उपासक अनुपासक में साधारण। इसका अर्थ क्या हुआ? जो उपासक होता है, उपासक की उपासना करते करते पाप की हानि तो होती ही है, धीरे धीरे आसक्ति का पर्यवसान अहमिति में हो जाता है। यह हुआ। संप्रति देवता भावम वक्तुम उत्तर वाक्यम इति, पाप की हानि का वर्णन कर दिया। अब देवता भाव की प्राप्ति कैसे होती है, इस पर भाष्यकार का वचन है। प्रतीकोपादान पूर्वकम आह। प्रतीकोपादान का अर्थ होता है मंत्र या जो वचन है उसका एक अंश उद्धृत कर देना। यह प्रतीकोपादान, प्रतीक का ग्रहण। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्यम, ऐसे प्रतीक प्राप्त वचन का आरंभिक कुछ अंश उद्धृत कर देना, यही है प्रतीकोपादान। सा वा ऐसा इति, यही सा वा ऐसा, इतना अंश ले लिया भाष्यकार ने। पूरे आरण्यक का द्योतक है, कंडिका का। अथ शब्दावद्योतितमर्थम कथयति, अथ शब्दावद्योतितमर्थम कथयति। यह अथैना मृत्युमत्यवाहत में जो अथ शब्द है, उस अर्थ शब्द में जो अंतर्निहित तात्पर्य है उसको अभिव्यक्त करते हुए भाष्यकार कहते हैं, ऐसा आनंद गिरि जी का तात्पर्य। यस्मात् इति कहकर भाष्यकार ने उसके अर्थ को, अंतर्निहित भाव को व्यक्त किया। पापमापहंतृत्वम अनुद्य अवशिष्टम भागम व्याचष्टे। पाप की अपहति हो जाती है, पाप का निवारण हो जाता है। अतिरिक्त जो अंश है उसका अनुवाद करके फिर उसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार। तस्मात् स एव इति, यह तस्मात् स एव प्राण एना वागादि देवता प्रकृतम पापमानं मृत्युम अतीत्य। वह जो प्राण, उसने क्या किया, स्वयं को पाप से तो लिप्त होने नहीं दिया, अपने संसर्ग में ला करके वागादि को भी पाप से जो लिप्तता थी मुक्त कर दिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? साथ वाले जो व्यक्ति हों, कोई दिव्य ज्ञान, विज्ञान, उपासना उपलब्धि हो जाए तो उनको भी उससे लाभान्वित करना चाहिए, यह अभिप्राय। 11वां हो गया, 12वां। एक बार और हाँ, जो साथ में रहते हैं, हमको कोई विशेष उपलब्धि हो गई, मान लो हमको किसी ने हलवा दे दिए, एक मोटा दृष्टांत है, तो हमारा कर्तव्य है कि साथ वालों को वंचित न रखें। ऐसे ही कोई हमको दिव्य ज्ञान, विज्ञान मिला तो उसे भी साथ वालों को देने का प्रयास करना चाहिए। यह तो प्राण को, प्राणोपासक को दिव्यता मिल गई। प्राण में जो दिव्यता है, प्राण ने क्या किया, पहले अपने आप को पाप मृत्यु के चक्र से मुक्त किया, लेकिन अपने बिरादरी के जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण अपने संपर्क में ला करके उनको भी पाप से मुक्त कर दिया। स्वयं तरे, साथ वालों के तारने का भी प्रयास करे।
ऐसा ना सोचे कि ये मूर्ख बने रहेंगे तो हमारी इज्जत ज़्यादा होगी, ये मूर्ख ही कहे जाएंगे। नहीं, ये समष्टि। क्या सहनावत सहनो भुनक, तो प्राण ने क्या किया, उसमें जो दिव्यता थी उस दिव्यता से अपने बिरादरी वाले कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को भी संपन्न कर दिया। अपने संपर्क में ला करके उनमें भी दिव्यता का आदान करना चाहिए। यह संघ बल है। उपनिषद के द्वारा संघ बल भी निभने निभाने की क्षमता भी आती है। स वै वाचमेव प्रथमा मत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत स्वोऽग्निरभवत् सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रांतो दीप्यते। अब 12वां। विषय क्या चल रहा है? अध्यात्म अधिभूत से तादात्म्यपन्न होकर पाप लिप्त होता है। अध्यात्म का अर्थ है यहाँ पर कर्णग्राम, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण। अपने विषयों में कर्मेंद्रियाँ समासक्त हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ समासक्त हो जाती हैं, अंतःकरण समासक्त हो जाता है। लेकिन प्राण कभी भी अपने विषय में लिप्त नहीं होता, क्योंकि प्राण को लेकर सीधे अहमिति का उदय ही नहीं होता। शास्त्र सम्मत अहमिति का उदय होता है प्राण को लेकर। मैं प्राणात्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, ये सब भाव तो बन जाता है अविद्या, अविद्या की परंपरा में। मैं प्राणात्मा हूँ, प्राणोपाधिक चिदात्मा हूँ, ये तो शास्त्र के द्वारा अहमिति आती है। शास्त्र सिद्ध जो अहमिति है वो तारक है। अविद्या गर्भित अविद्यक जो अहमिति है वो तारक न होकर डुबोने वाली है। प्राण स्वाभाविक रूप से राग द्वेष से रहित होता है, एक एक, क्योंकि वो समष्टि है, साधारण है। और विभागाध्यक्ष जो है लिप्त हो जाते हैं, नेत्र इत्यादि विभागाध्यक्ष हैं, लिप्त हो जाए अपने अपने विषय में। तो प्राण के संपर्क से क्या होता है, उनमें भी अलिप्तता का आधान हो जाता है, यह अभिप्राय। अब ये कहते हैं कि मृत्यु से अतिक्रांत होने का उपाय क्या है? अध्यात्म की अधिदैव भावापत्ति। वाक्य के अधिदैव कौन है? अग्नि। वाक्य की अग्नि भावापत्ति वाक्य में दिव्यता का आधान करती है, पाप से वाक्य को मुक्त कर देती है। पाप के कारण जो पतन है, आसक्ति के कारण जो पतन है, उसी का नाम यहाँ पर मृत्यु है। ऐसे ही श्रोत्र इंद्रिय की दिग्भावापत्ति, नासिका की अश्विनी भावापत्ति, ऐसे ही त्वक की वायु भावापत्ति, ऐसे एक एक इंद्रिय को लेकर। स वै वाचमेव प्रथमामत्यः वहत्। प्रथमा क्यों कहा? प्रथम है, प्रथम आवहत। वाक जो है इसका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि यज्ञ इत्यादि में, उद्गीत इत्यादि में वाक का ही विशेष उपयोग होता है, इसलिए वाक इंद्रिय का महत्व है। यज्ञशाला आदि में मंत्र आदि का जो उच्चारण होगा वाक के द्वारा ही, वैसे भी आकाश का कार्य होने के कारण वाक का महत्व है। और यज्ञशाला आदि में मंत्र का, उद्गीत आदि कर्मों का निर्वहन वाक के द्वारा ही होता है, इसलिए प्रथमत्व तो इसको प्राप्त है, उत्कर्ष प्राप्त है। प्राण ने क्या किया? वाक देवता को परिच्छिन्न संकीर्णता, आध्यात्मिक परिच्छेद रूप जो मृत्यु, विषयासक्ति रूप मृत्यु,
उसे पार पहुंचा दिया। नायक का उद्धार पहले किया किसने? प्राण ने। यह कहा सा यदा मृत्युमत्यमुच्यता सोऽग्निरभवत्। अपकर्ष मृत्यु पाप से ज्यों ही वाक अलिप्त हो गई त्यों ही अग्नि रूपता को प्राप्त हो गई, क्योंकि वाक का जो अधिदैव है, यद्यप पहले भी वाक अग्नि रूप ही थी, कोई भी अध्यात्म स्वरूपता अधिदैव भावापन्न ही होता है, लेकिन इस समय अपने विषय में आसक्ति से विमुक्ति के कारण अपने मौलिक स्वरूप अधिदैव भाव को वाक प्राप्त हो गई। स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत् सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत्। जब वाक इंद्रिय मृत्यु के चपेट से मुक्त हो गई तो अग्नि हो गई, अर्थात अपने अधिदैव से एकीभूत हो गई। वह हुआ भी वही। अग्नि देवता ही मुख में वाक होकर प्रविष्ट हुए, और जब वाक अपने अग्नि भावापत्ति को प्राप्त कर लेती है तो बंधन से मुक्त हो जाती है, विषय आसक्ति से विनिर्मुक्त हो जाती है। तो जीव का यह अधिदैव की दृष्टि से यहाँ कर्तृत्व है, तो जीव का यह कर्तव्य है कि वाक की अग्नि भावापत्ति का चिंतन करे, वाक की अग्नि रूपता का, वाक अध्यात्म है उसका उद्दीपक अधिदैव अग्नि तत्व है, ऐसा चिंतन करे एक एक इंद्रिय को लेकर। यहाँ वाक की प्रधानता है। स प्राणो वाचमेव प्रथमं प्रधानम इत्येतत्। प्राण ने क्या किया? सबसे पहले इंद्रियों में जो प्रधान वाक उसको पकड़ा, उसको ही अपने संसर्ग में ला करके क्या कर दिया? पाप से मुक्त कर दिया। पाप से मुक्त का अर्थ अधिदैव भावापन्न कर दिया, अग्नि भावापन्न कर दिया, यह अभिप्राय। वाक के लिए प्रधान या प्रथम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर है उद्गीत कर्मणि इतर करणापेक्षया साधक तमत्वं प्राधान्यम तस्याह। उद्गीत कर्म क्या होता है? उद्गान, सामोद्गान रूप, साम का उद्गान होता है, इसलिए उद्गीत कर्म हुआ। उद्गीत कर्मणि इतर करणापेक्षया साधक तमत्वं प्राधान्यम तस्याह। उद्गीत नामक कर्म, सामोद्गान रूप जो कर्म है, उसके निर्वाह में अन्य करण की अपेक्षा वाक इंद्रिय उसी को प्राप्त हुआ। अध्यात्म का मौलिक स्वरूप कौन है? अधिदैव। यह हुआ अध्यात्म का मौलिक स्वरूप अधिदैव है। अधिदैव का मौलिक स्वरूप जीव है, जीव का मौलिक स्वरूप ब्रह्म है या ऊर्ध्वमुख। और ब्रह्म जो है अविद्या को स्वीकार करके जीव हो जाता है। जीव ही कर्मोपासना के योग से अधिदैव हो जाता है। अधिदैव जो है वो अध्यात्म में रचपच जाता है। अध्यात्म अधिभूत से एकीभूत होकर के अपने को निबंधित कर लेता है। ये क्रम है बंधन का, वो क्रम है मुक्ति का। एतावांस्तु विशेषो मृत्यु योगे। रहस्य बोध ही तो यहाँ पर विशेषता है। जो मौलिक स्वरूप अध्यात्म का था वो तो अधिदैव ही था। वाक का मौलिक स्वरूप क्या है? अधिदैव अग्नि। यहाँ विशेषता क्या हुई? जो मौलिक स्वरूप था उसको प्राप्त हुआ। मौलिक स्वरूप का बोध नहीं था, मौलिक स्वरूप का बोध हो गया। मृत्यु से अतिक्रांत होकर माने वाणी का जो विषय है उसमें समासक्ति ही मृत्यु है। जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय में समासक्ति तादात्म्यपत्ति ही मृत्यु है।
उस विषयासक्ति से विनिर्मुक्त होने पर तत्त अध्यात्म अपने मौलिक स्वरूप अधिदैव की भावना से अधिदैव होकर ही शेष रहता है, मृत्यु का सदा के लिए अतिक्रमण कर लेता है, यह अभिप्राय है। एतावांस्तु विशेषो मृत्यु वियोगे, मृत्यु का वियोग उसको प्राप्त हुआ। इसमें विशेषता क्या है? जो मौलिक स्वरूप था उसका बोध हो गया और जो विषयासक्ति थी उससे निवृत्ति हो गई। विषयासक्ति से निवृत्ति होते ही अध्यात्म की अधिदैव रूपता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अध्यात्म का मौलिक स्वरूप अधिदैव ही है, यह अभिप्राय है। मृत्यु से वियोग होने पर अध्यात्म की वाक् की अग्निभावापत्ति हो गई। स्वयं अतिक्रांतो अग्नि परेण मृत्युम परस्तार मृत्योर्दीप्यते, इस प्रकार से यह जो अग्नि तत्व है, यह जो वाक् तत्व है, मृत्यु से अतिक्रांत होकर और अपने मौलिक स्वरूप अधिदैव अग्नि से एकीभूत होकर परेण मृत्युम परस्तार मृत्योर्दीप्यते, अत्यंत उद्दीप्त होकर उद्भासित है। वाक् इंद्रिय अत्यंत उद्दीप्त होकर उद्भासित होती है, यह अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि जैसे राहुग्रस्त दिवाकर अगर राहु के चक्र से मुक्त हो जाएं तो अपने मौलिक पूर्व रूप को प्राप्त हो जाते हैं, उद्दीप्त। उसी प्रकार से विषयासक्ति से विनिर्मुक्त होकर के वाक् इंद्रिय उसका जो अधिदैव है उस अधिदैव भावापत्ति को प्राप्त करके अत्यंत उद्दीप्त हो गई। इतना अंतर हुआ। ये मृत्यु के बाद की बात है, ये जीवित दशा में? क्या कह रहे हैं? जीवित दशा में ये हो रहा है या मृत्यु के बाद ये हो रहा है? क्या सर? जीवित दशा में हो रहा है या मृत्यु के बाद पूछ रहे हैं? बढ़िया का साधन कौन करेगा? पुराना जो पाठ है पिछले वर्ष का, क्या जो पहले जो पाठ चल रहा था वो सब चला गया होगा। यज्ञ क्या हुआ? क्या पूछ रहे? जीवित के लिए चल रहा है कि मृत्यु के बाद? हाँ, जीवित में चल रहा है या मृत्यु के बाद की सब कहानी है? ये तो बढ़िया है, ठीक। पूरे राम से सुनने के बाद पूरे सीता कौन थी? ठीक, बढ़िया का। मृत्यु के बाद, मृत्यु यहाँ है क्या ये पहले आप बताओ। हाँ, यही कह रहे ना। वाक् इंद्रिय जो है पहले भी तो अग्निभावापन ही थी। क्या कोई भी अध्यात्म अपने अधिदैव से एकीभूत रहता ही है। अध्यात्म माने करण, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण का नाम यहाँ पर अध्यात्म है। कोई भी अध्यात्म अपने अधिदैव से ही उद्दीप्त रहता है, लेकिन जो अध्यात्म अपने विषय में रचपच जाता है, मानो उसको मृत्यु ने ग्रस लिया। जब अपने विषय से पिंड छुड़ा लेता है, आसक्ति विनिर्मुक्त हो जाता है अध्यात्म, तब अधिदैव की ओर स्वाभाविक रूप से कर्षित होता है। अधिदैव भावापन्न होने पर फिर पाप की संभावना नहीं रहती। यह तो सिद्धांत हुआ। जैसे वाक जो है उसकी बोलने में, वाक का विषय क्या है? बोलना। बोलने में व्यासंग न हो, आसक्ति न हो, तो बोलना रूप कर्म को छोड़ देंगे तो वाक अपने आप में अग्निभावापन होकर ही शेष रहेगी या नहीं? जिस समय नेत्र के द्वारा रूप का दर्शन नहीं करते, उस समय नेत्र इंद्रिय क्या होकर शेष रहती? सूर्य होकर। जिस समय मन के द्वारा मनन नहीं करते, उस समय मन क्या होकर शेष रहता है? चंद्रमा होकर। ठीक है। जिस समय रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का आस्वादन नहीं करते, उस समय रसनेन्द्रिय क्या होकर शेष रहती है? वरुण। वरुण के द्वारा हो गया ना। ऐसे ही सब समझना चाहिए।
जिस समय हाथ के द्वारा देना लेना नहीं चलता, उस समय हाथ क्या होकर? इंद्र होकर। अच्छा, और पाँव उपेंद्र होकर। कौन? वामन भगवान होकर। अध्यात्म अपने विषय का ग्रहण न करे तो अध्यात्म अधिदैव होकर ही शेष रहता है, अधिदैव से एकीभूत होकर शेष रहता है, यह अभिप्राय। मन के द्वारा जब मनन होता है तब मन ही है, उस समय भी मन के देवता चंद्रमा ही हैं। लेकिन जब मनन छोड़ देगा मन, उस समय अपने अधिदैव चंद्रमा से एकीभूत ही होकर रहेगा, तो अपने आप त्रिपुटी उस समय शांत रहती है। कोई भी अध्यात्म अपने विषय का ग्रहण करते समय मानो विषयों में रचपच जाता है, और विषय का जब ग्रहण नहीं करता है तो मानो ऊपर अधिदैव भावापन्न होकर ही शेष रहता है। अगर वाक इंद्री मौन हो जाएगी, अपने विषय से विरक्त हो जाएगी, अरे तो उसका तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा, फिर तो चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा कोई व्यक्ति। अरे क्या बोल रहे थे? क्या क्या कहा? गुरुदेव अभी आप बोले कि विषयों की आसक्ति अगर कोई इंद्री छोड़ दे तो वो अपने अधिदैव को प्राप्त हो जाती है। फिर तो अगर अपने अधिदैव को जो जो भी चीज प्राप्त होने लग जाएगी, वो तो अपने अकर्म हो जाएगी, वो तो कोई कर्म ही नहीं कर सकेगी फिर तो। आप जो बोल रहे हो कर्म छोड़ देगी तब वो अधिदैव से एक होगी, या अधिदैव से एक होगी तब कर्म छोड़ देगी? अब बोल क्या रहे हो? अभी जैसे बोले कि विषयों अरे हम तो बोले, अब तो याद है हमको जो बोले, हम भांग पी के थोड़े बोले। आप क्या बोल रहे हो बताओ? देव आपने अभी कहा कि जैसे विषयों के प्रति अगर आसक्ति रहेगी तो फिर वो मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। हाँ, इंद्रियों की। अच्छा। और अगर विषयों से विरक्त हो जाएगी, जैसे जैसे अपने वाग इंद्र की बात हुई अभी, तो वाग इंद्रिय अगर विरक्त हो गई अपने विषय से, तो अपने अधिदैव अग्नि को प्राप्त हो जाएगी। तो मौन हो गया ना, तो फिर अपना जो काम है वो तो कर ही नहीं सकेगा कोई भी विषय। अरे आप जो कह रहे हो कि विरक्त हो गई तो काम से उपरामता ही तो विरक्ति है ना। माने हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा व्यक्ति। हाँ, ये नहीं है। यही कहना चाहते हैं, हमेशा के लिए गूंगा ही हो जाएगा। बैठ। जब बोलने का अवसर आएगा तो फिर गूंगा होना बंद हो जाएगा। आप 24 घंटे में कितने घंटे बोलते हो? अरे ये भी बढ़िया, ये कोई बताओ भाई 24 घंटे में कितने बोलते हैं? ये कोई साक्षी है? 24 घंटे में अधिक से अधिक 4 घंटे बोलते होगे, या उससे भी अधिक, इतना बोलते हो। हाँ, श्रोता अगर हो जाए तो ज़्यादा बोल। बाकी जो 20 घंटे हैं उस समय वाक की क्या स्थिति रहती है? कहाँ रहती है वाक? किससे एकीभूत होकर रहती है? अग्नि से। फिर आप गूंगा कहाँ हो? जब बोलने लगते हो फिर आप प्रकट हो जाती है। अरे गुफा में शेर चला गया और शिकार करने के लिए बाहर आ गया, उसमें क्या? गुफा में शेर चला गया शिकार करने के लिए। सुसुप्ति में कहाँ रहती है वाक? मर जाती है या रहती है कहीं? गाढ़ी नींद में वाक कहाँ रहती है? अवसर आने पर प्रकट हो जाती है क्या? जब जब ये नहीं कि हमेशा के लिए व्यक्ति गूंगा हो जाएगा। अच्छा, गाढ़ी नींद में मनन करते हो क्या? गाढ़ी नींद में मनन नहीं होता तो मन नष्ट हो जाता है क्या? फिर मन अपने आप हो जाता, उदय और निलय तो चलता रहता क्या? जिस समय हम मौन रहते हैं 24 घंटे तो कोई बोलता नहीं है। 24 घंटे में अधिक से बोलेगा 20 घंटे बोलेगा, ज़्यादा बात नहीं होगा तो 4 घंटे 5 घंटे सोएगा। जब सोएगा तो वाक इंद्री का काम नहीं रहेगा तो गूंगा हो जाएगा, फिर वाक इंद्री प्रकट हो जाएगी। शिकार के लिए शेर जो है जंगल में घूमता है, खा पी करके शेर अपने गुफा में सो जाता है। सो जाता तो मर थोड़े जाता, फिर भूख लगती है फिर आ जाता है बाहर। बहुत बड़ा प्रश्न है। तत्वबोध के बाद बोलने पर भी अनासक्ति के कारण पाप में लिप्त नहीं होगा,
बोलेगा तो भी पाप में लिप्त नहीं होगा। अनासक्त होने के कारण, आसक्ति के कारण न पाप होगा। कोई तत्वज्ञानी है तो वो बोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, तो भी पाप में लिप्त उनकी इंद्रियां नहीं होंगी। फिर तो गीता का 5वां अध्याय, जरूरी नहीं है। पश्चन श्रवण स्पृशन जिघ्रन ये सब है या नहीं? जी। नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्यते तत्वविद। आगे हाँ, फिर कौन सा हो गया ना, यही कहा प्रांग मोक्षान मृत्यु, यही था क्या? कौन सी पंक्ति थी? पेज नंबर 17 या 117? कौन सी पंक्ति? हाँ वही है, सोयम अतिक्रांतो अग्नि पर्यण मृत्युम परस्तान मृत्योर्दीप्यते। यह जो वाक इंद्रिय है, जब विषयासक्ति से उपरामता को प्राप्त होती है तो अपने अधिदैव अग्नि से एकीभूत होकर अत्यंत उद्दीप्त होकर चमकने लगती है। उसके आगे कहते हैं प्रांग मोक्षान मृत्यु प्रतिबद्धोध्यात्म वागात्मना दानीम इव दीप्तिमानासी सीदिदानीम तो मृत्युम परेण दीप्यते मृत्यु वियोगात्। यद्यपि पहले भी वाक इंद्रिय अग्नि से ही उद्दीप्त रहती है, लेकिन विषयासक्ति के कारण बोलने में, अपने कार्य करने में व्यासंग के कारण उतनी तेजस्विता को प्राप्त नहीं होती। परंतु जब विषयासक्ति का त्याग कर देती है तब अत्यंत उद्दीप्त हो जाती है अग्नि भावापन्न को लेकर। यद्यप अग्नि से संपर्क उसका रहता ही है, तभी अपने विषय का ग्रहण करने में, बोलने में समर्थ होती है, लेकिन विषयों में समासक्ति के समय उतनी उद्दीप्त नहीं होती जितने विषयों से विरक्ति के समय उद्दीप्त होती है। अग्नि भावापत्ति सदा रहने पर भी उद्दीप्ति में तारतम्य, यही ना। अभी आ रहा हूँ। प्रांग मोक्षार मृत्यु प्रतिबद्धोध्यात्मम वागात्मना नेदानीम इव दीप्तिमानासीत् इदानीम तो मृत्युम परेण दीप्यते मृत्यु वियोगात्। जैसे राहुग्रस्त दिवाकर सूर्य राहु के चपेट से मुक्त हो जाए तो अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त होता, अत्यंत उद्दीप्त होकर ही शेष रहता है। वैसे ही यद्यपि अग्निभावापन्न ही वाक रहती है, लेकिन जब विषयों में आसक्त होती है उस समय उतनी उद्दीप्त नहीं हो पाती। यद्यपि उसकी अग्निभावापत्ति उस समय भी विद्यमान ही रहती है। ऐसे ही जब हम अध्यात्म का उपयोग नहीं करते तब अध्यात्म अधिदैव से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। जब अध्यात्म का उपयोग नहीं करते तब अध्यात्म अधिदैव से एकीभूत होकर रहेगा, अधिदैव जीव से एकीभूत होकर रहेगा। ये भी होता है, अधिदैव भी उस समय जीव से एकीभूत होकर ही रहता है, और व्यवहार में जीव ही अधिदैव ही अध्यात्म के रूप में फिर उल्लसित होता है। यह क्रम चलता रहता है। और जब जीव अधिदैव अध्यात्म अधिभूत भावापन्न नहीं होता तब ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। यह क्रम चलता है अंतर्निहित। अब 12वां आनंद गिरी टीका 117 पृष्ठ 116 आनंद गिरी तो 16 में है। सामान्योक्तमर्थम विशेषेण प्रपंचयति। सामान्य रूप से जो अर्थ कहा गया उसका विशेष रूप से प्रपंचन करते हैं, व्याख्या करते हैं। स वै वाचम इत्यादि न कथम वाच प्राथम्यम तदाह।
इंद्रियां तो बहुत हैं, कर्मेंद्रियों में वाक का ही पहले नाम क्यों लिया? कहते उद्गीत नामक जो कर्म है, सामोद्गान रूप जो कर्म है, उसमें वाक का उपयोग होता है, तो वाक की प्रधानता है। और दार्शनिक धरातल पर भी आकाश का कार्य होने के कारण अपंचीकृत आकाश का 1/4 अंश से वाक की रचना होती है, रजोंश से। यह अनुपात एक ही जगह है पैंगलोपनिषद में, और कहीं नहीं है। यह प्रक्रिया केवल पैंगलोपनिषद में। वाचो मृत्युमतिक्रांताया रूपम प्रश्न पूर्वकम प्रदर्शयति तस्या इति यह कहा। तस्या पुनर्मृत्युम अतीत्य। वाक मृत्यु से अतिक्रांत दशा को प्राप्त होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करने की भावना से भाष्यकार भगवान ने प्रश्न उपस्थापित किया। जब मृत्यु से अतिक्रांत हो जाती है वाक, तो अपने मौलिक स्वरूप अधिदैव अग्नि भावापन्न ही होती है, यह अभिप्राय। अनग्नेरग्नित्व विरोधम धुनीते सा वाक् इति यह कहा। सा वाग् यदा यस्मिन् काले पापमानं मृत्युमत्य मुच्यतातीत्य अमुच्यता मोचिता स्वयमेव तदा सोऽग्निरभवत्। यह अनग्नि है, उसमें अग्नि की बात। अनग्नि कौन है? वाक स्वयं तो अग्नि नहीं है, अग्नि उसका अधिदैव है, अध्यात्म है। अनग्नि होकर के अग्निभावापत्ति किस प्रकार संभव है? तो कहते हैं जब वाक अपने विषय में रची पची होती है वाक इंद्रिय, उस समय अग्नि भावापन्न होने पर भी मानो विषय भावापत्ति उसे प्राप्त होती है। कोई भी अध्यात्म है तो उसका मौलिक स्वरूप अधिदैव ही है, क्योंकि अग्निर्वाग भूत्वा, इस श्रुति के अनुसार अधिदैव ही अध्यात्म भावापन्न होता है। जब विषय का ग्रहण अध्यात्म के द्वारा नहीं होता उस समय, और नींद भी नहीं आती हो, अब विषय का ग्रहण भी न हो रहा हो, उस समय स्वाभाविक रूप से जो अध्यात्म है अधिदैव भावापन्न होकर ही शेष रहता है। और अध्यात्म जब अधिदैव भावापन्न होकर शेष रहेगा, अध्यात्म का उपयोग नहीं हुआ तो अधिदैव फिर क्या करेगा? अधिदैव जीव भावापन्न, वो यहाँ नहीं लिखा है अपनी ओर से, जीव भावापन्न होकर ही रहेगा। जब अधिदैव जीव भावापन्न हो जाएगा तो अध्यात्म अधिदैव अधिभूत त्रिपुटी नहीं बनेगी। त्रिपुटी से अतिक्रांत दशा में जीव फिर स्वाभाविक कूटस्थ भावापन्न तुरी भावापन्न होकर ही रहेगा। इतनी अपनी ओर से आगे बात कही। वाचो मृत्युमतिक्रांताया रूपम प्रश्न पूर्वकम प्रदर्शयति अनग्नेर, ये हो गया। पूर्वमपि वाचो अग्नित्वेन उपासना लभ्यम तदग्नित्वमित्याशंक्याः एतावान इति। मूल में कहा एतावान। यह इतनी विशेषता है कि उस समय अपने विषय में रची पची रहती है। जब विषय से अतिक्रांत हो जाती है वाक इंद्रिय, तो उसका जो मौलिक स्वरूप अधिदैव अग्नि है वही होकर शेष रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब विषय में रची पची होती है उस समय वो अग्नि से युक्त हो जाती, लेकिन उद्दीप्त नहीं हो पाती। उक्तम विशेषम विशदयति, इसी विशेषता को और चमका कर कहते हैं विशेष रूप से प्रागिति। प्रांग मोक्षान मृत्यु प्रतिबद्धोध्यात्मं वागात्मना वेदानीम इव दीप्तिमान आसीत इदानीम तो मृत्युम परेण दीप्यते। मृत्यु वियोगात्, मृत्यु के समय, मृत्यु का क्या अर्थ हुआ? अपने विषय में समासक्ति।
उस समय भी यद्यपि वाक् इंद्रिय अग्नि रूप ही है, कोई भी अध्यात्म सदा अधिदैव रूप होकर ही शेष रहता है या विद्यमान रहता है, लेकिन अपने विषय में प्रगाढ़ आस्था के कारण, आसक्ति के कारण, अभिनिवेश के कारण या तादात्म्यापत्ति के कारण मानो उसकी अग्निरूपता अवरुद्ध रहती है। जब वो विषय से मुक्ति प्राप्त कर लेती है वाग, तब अधिदैव भावापन होकर विषयान्ध्यायितश्चित्तम विशेष विसज्जते मामनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। तो दो बीच में है ना, नीचे है अधिभूत, ऊपर है अधिदैव, बीच में है अध्यात्म। अध्यात्म जब अधिभूत भावापन्न होता है तो मानो अधिभूत से एकीभूत हो गया। अधिभूत भावापन्न का अर्थ हुआ अधिभूत रूप ही हो गया। जब अधिभूत रूपता छूट जाती है तो स्वाभाविक रूप से वो अधिदैव भावापन्न वो अध्यात्म हो जाता है। वाणी स्वाभाविक रूप से अग्नि होकर शेष रहती है। ऐसा त्रिपुटी फिर वहाँ पर शेष नहीं रहती। यह हुआ विषय संसर्ग विनिर्मुक्त जो अध्यात्म है, स्वाभाविक रूप से अधिदैव भावापन्न रहता है, लेकिन उस समय त्रिपुटी न होने के कारण अधिदैव भी जीव भावापन्न ही होता है। इतना मैंने अपनी ओर से कहा। अब क्या चलेगा? 12वां 12वां हो गया। ठीक। अथ प्राणमत्यवहत् स यदा मृत्युमुच्यत स वायुरभवत् स्वयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांतः पवते। यह कहा। अथ प्राणमत्यवहत् स यदा मृत्युमुच्यत स वायुरभवत् स्वयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांतः पवते। यहाँ पर प्राण शब्द का प्रयोग घ्राण के अर्थ में हुआ है। नासिका इंद्रियगत जो प्राण है उसी का नाम घ्राण हो जाता है। तो भाष्यकार भगवान ने सूझबूझ का परिचय देकर प्राण शब्द का तो प्रकरण चल ही रहा है ना, प्राण पवन का। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ है नासिकागत जो प्राण है उसकी संज्ञा घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय के अर्थ में प्राण शब्द का प्रयोग उपनिषदों में अधिक होता है। क्या? नासिकागत जो प्राण है उसी का नाम घ्राण हो जाता है। तो घ्राण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय के अर्थ में यहाँ पर प्राण शब्द का प्रयोग हुआ। प्राण का अर्थ है घ्राण। अब क्या है, एक एक करके पहले वो प्राणात्मा ने क्या किया, वाक इंद्रिय को मृत्यु के चक्र से मुक्त किया। अब उसके बाद उसने क्या किया, घ्राण को मृत्यु के चक्र से मुक्त किया। एक एक इंद्रिय को प्राणात्मा क्या करता है, प्राणात्मा, हिंदी वाले आत्मा को स्त्रीलिंग में बोलते हैं। ये प्राण पुरुष क्या करता है, अपनी बिरादरी के एक एक इंद्रिय को मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। प्राण तत्व ने, प्राण पुरुष ने, प्राणात्मा ने पहले क्या किया, वाक को मृत्यु से मुक्त कर दिया। अब घ्राण इंद्रिय पर आया वो। प्राण का अर्थ यहाँ पर घ्राण, घ्राण को मृत्यु के चक्र से मुक्त किया। आगे फिर आएगा किसको पकड़ा, ऐसे। अथ प्राणमत्यवहत् स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स वायुरभवत् स्वयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांतः पवते। प्राण ने घ्राण को मृत्यु से पार कर दिया, पहुंचा दिया। जो गंधक घ्राण में समासक्ति है घ्राण इंद्रिय की, यही उसके लिए मृत्यु है। प्राण जैसे मृत्यु से अतिक्रांत है, अपने विषयों में समासक्त नहीं होता, अन्न जल आदि में,
उसी प्रकार से समझना चाहिए। अपने संपर्क में उसने जब घ्राण इंद्रिय को ला के रख दिया तो घ्राण भी मृत्यु से, घ्राणेन्द्रिय भी मृत्यु से पार हो गई। नहीं तो फिर सूंघनी रखो नस्य, ये सब स्वास्थ्य के लिए अलग बात है, लेकिन वो सेंटर सूंघते रहें फिर एक एक। और पहले वो नस्य लेते थे ना गांव में लोग, तम्बाकू के उसार को नस्य। बीमारी दूर करने के लिए बात अलग है, लेकिन एक एक। हाँ, नवाब साहब एक आए, लखनऊ के नवाब, सच्ची घटना है। तो काशी नरेश से मिलने, काशी नरेश ने क्या किया, खसखस होते ना, वो बग्गी पर, उन्हें कारवार की बात तो नहीं थी, बग्गी पर आए तो खसखस नए बैठाए। अब उतनी थी नहीं जितनी देर बग्गी से आना था। पुराने खसखस के ऊपर कुछ नए कर दिए। जो ही उनके वो आए बग्गी, ये पुराने खसखस की गंध है, हमारा सम्मान नहीं हुआ। इतने उनके नासिका तीव्र होती थी। लखनऊ के नवाब पुराने खसखस के गंध अलग है। हाँ ठीक, हाँ वो तो नहीं है ये लखनऊ के नवाब, सच्ची घटना है, बनाई हुई नहीं घटना है। अत प्राण मत्यवहत स यदा मृत्यु घ्राण, मृत्यु से पार घ्राणेन्द्रिय हो गई, नासिका इंद्रिय हो गई। उस समय क्या हुआ, उसका स्वरूप जो है वायु, वायु रूप। ऐसे फिर क्या है, वायु पर्यण मृत्यु अतिक्रांत पवते, मृत्यु से अतिक्रांत होकर वो पवन देव प्रवाहित होता है। मृत्यु से अतिक्रांत होकर शेष रहता है, यह अभिप्राय। तो घ्राण इंद्रिय को भी प्राण देवता ने मृत्यु से अतिक्रांत कर दिया। इसका अर्थ ये होता है कि अधिदेव भावापन्न कर दिया। सार क्या निकला, जब अध्यात्म अधिदैव विषयक राग को छोड़ देता है, अधिदैव के ग्रहण से उपराम हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से वह अपने मौलिक रूप उद्भाषक अधिदैव होकर ही शेष रहता है। और जब वो शेष रहता है तो अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तृप्ति भी शांत हो जाती है, तो अधिदैव भी जीव होकर ही शेष रहता है। तो जीव भावापत्ति अधिदैव की हो जाती है। यह जब व्यवहार में होता है तब क्या होता है, जीव अधिदैव अध्यात्म अधिभूत सब पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं। अधिभूत तादात्म्यापन्न विहीन जो अध्यात्म है, अधिदैव भावापन्न होकर फिर अधिदैव के द्वार से जीव होकर ही शेष रहता है। तेरहवां भाष्य होगा ना। तथा प्राणो घ्राणो वायुरहवत, यहाँ प्राण का अर्थ है नासिकागत प्राण, घ्राण इंद्रिय। घ्राण का मौलिक स्वरूप क्या है, वायु। यहाँ पर घ्राण के देवता, नासिका आदि के नासिका के देवता, यहाँ पर वायु को लिया गया है। तथा प्राणो घ्राणो वायुरहवत, उसी प्रकार क्या हुआ, गंध से उपराम जो घ्राण इंद्रिय अपने उद्भाषक अधिदेव भाव को प्राप्त हुआ, वायु होकर ही शेष रहा। माने घ्राण वायु होकर शेष, घ्राणेन्द्रिय नासिका इंद्रिय वायु होकर शेष रही। सतु पवते मृत्युम परेण अतिक्रांत, मृत्यु से अतिक्रांत होकर अतीत होकर वह पवते माने शेष रहता है। सर्वमन्यत उक्तार्थम, बाकी जो कुछ महात्म्य इत्यादि है पहले की शैली में उसका अर्थ कर लेना चाहिए। 13
आनंद गिरी इस पर है या नहीं? नहीं। नहीं है। अब उसी प्रकार से सब चलना चाहिए। अथ चक्षुरत्यवहत तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्यो भवत् भवत् सोऽसावादित्यः पर्यन मृत्युमतिक्रांतस्तपति। ऐसे चक्षु इंद्रिय नेत्र जब रूप में आसक्ति से विहीन हो गया तब मृत्यु से अतिक्रांत होकर अपना जो आधिदैविक स्वरूप था आदित्य भाव को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह जो आदित्य है वह मृत्यु से अतिक्रांत होकर उद्दीप्त है, यह अभिप्राय है। आदित्य तक अधिदैव तक मृत्यु की पहुँच नहीं। और नेत्र अपने विषय में आसक्ति को छोड़ दे, रूपासक्ति को छोड़ दे, तब क्या होता है? नेत्र अपने अधिदैव आदित्य से एकीभूत हो जाता है। यही मृत्यु से अतिक्रांत हुआ। अधिभूत की समासक्ति से रहित जो अध्यात्म है वह अपने मौलिक स्वरूप अधिदैव भाव को प्राप्त होता है। जब अधिभूत अध्यात्म अधिदैव इस प्रकार का विभाजक शांत हो जाता है, विभाजन शांत हो जाता है, तब हम अपनी ओर से कहते हैं वो फिर जीव होकर ही ये शेष रहते हैं। इनकी जीव रूपता हो जाती है। और जीव जब व्यवहार में रचा पचा नहीं रहता तो अंत में कूटस्थ तुरीय ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। इस प्रकार से हुआ। अथ श्रोत्रमत्यवहत् तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत दिशो भवत् तायमा दिशा पर्यण मृत्युमतिक्रांता। श्रोत्र इंद्रिय भी जो कुछ श्रवण का विषय उसमें समासक्ति से विहीन हो जाए तो वो भी दिक् होकर अपने अधिदैव होकर ही शेष रहता है। यह अभिप्राय है। श्रोत्र इंद्रिय भी दिक् होकर ही शेष रहती है। और जब दिक् होकर शेष रहती है तो दिक् तक मृत्यु की दाल नहीं गलती। अभिप्राय है। मृत्यु से अतिक्रांत होकर ही अध्यात्म अधिदैव भावापन होकर शेष रहता है। अब 15वें पर है 14वां तथा चक्षुरादित्यो गया। अब 15वां अतः श्रोत्रमत्यवहत् यदा मृत्युमत्यमुच्यत दिशो भवत् ता इमा दिशा पर्यन मृत्युमतिक्रांता। यहाँ भी इसी प्रकार अर्थ कर लेना चाहिए। ऐसे ही अथ श्रोत्र इंद्रिय भी प्राण ने क्या किया? अब श्रोत्र को छुआ, बिरादरी का प्रश्न था, उसको भी मृत्यु से अतिक्रांत कर दिया। यह अभिप्राय है। जब वह श्रोत्र मृत्यु से अतिक्रांत हो गया, पार हो गया, तब अपने मौलिक स्वरूप अधिदैव दिक् भावापन होकर ही शेष रहा। यह जो दिक् तत्व है मृत्यु से अतिक्रांत ही है। 15वां भी हो गया। यहाँ पर हाँ, दिशा प्राच्यादि विभाग नावस्थिता। यह दिक् है प्राच्यादि पूर्व पश्चिम आदि दिशा को प्राप्त है। हाँ, जो शास्त्र सम्मत अहमिति है प्राण को लेकर के, वो तो इंद्रियों को कर्णों को निष्पाप बनाएगी ही, लेकिन इसमें जो क्रम जमाया, पहले घ्राण को जो उद्गात्र कर्म आरंभ किया था पूर्व के पाठ में, उसके बाद जो इसमें क्रम जमाया है, इस क्रम से फिर क्या तात्पर्य लेना चाहिए? क्या हुआ? सबसे घ्राण के बाद चक्षु, जी, घ्राण के बाद चक्षु, यही ना? हाँ। चक्षु के बाद श्रोत्र। इससे पहले जो असुरों ने दूषित किया था, किसको? पूर्व के पाठ में भी क्रम था, एक एक करके एक एक इंद्रिय को दूषित किया था।
और उसके बाद घ्राण ने एक एक करके ऐसी क्रम से, इसमें क्रम से क्या समझना चाहिए? इसमें क्या हुआ, पहले घ्राण, उससे पहले कौन था? वाक का प्रयोग होता है। किसमें? उद्गात, वो जो कर्म है उसमें, साम में, सामगान आदि में वाक का होता है। फिर क्या आया यहाँ पर? घ्राण। प्राण का अर्थ यहाँ पर घ्राण आ गया। घ्राण। फिर क्या आया? चक्षु आ गया। तो इसमें उसको छुआ वो क्रम में कोई विशेष तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर यह समझना चाहिए। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध का क्रम भी नहीं। पहले प्राण का अर्थ क्या कर दिया? घ्राण कर दिया। तो घ्राणेन्द्रिय का विषय होता ही है, यज्ञ में भी बोलते भी हैं। और गंध, वाक्य इंद्रिय के द्वारा मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं। और घृत इत्यादि के योग से फिर क्या होता है? गंध की प्रधानता होती है यज्ञ में, तो घ्राण आ गया। फिर नेत्रों के द्वारा रूप का दर्शन होता ही है। फिर कान के द्वारा शब्द। इसमें क्रम में कोई विशेष दार्शनिकता नहीं है। श्रुति अपने चाल से चलती है, जिस क्रम से रख दिया, इसमें कोई विशेष दार्शनिकता नहीं। अब कोई कह सकते हैं इसके बाद इसके बाद इसके प्राण को छुआ, ये छुआ, उसकी मौज क्या? हाँ, क्योंकि वहाँ तो घ्राण का उपयोग होता है। फिर उसमें चक्षु का उपयोग श्रोत्र का कह देते तो कोई बिगड़ता नहीं। श्रुति अपने जिस प्रभाव से चली उसी अर्थ से किया, इसमें कोई विशेष तात्पर्य नहीं। अथ चक्षुरत्यवहत् तदा यदा मृत्युमुच्यतः स आदित्यो भवत्। इसी प्रकार नेत्र ने अपने विषय की आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर लिया। जब विषय आसक्ति विनिर्मुक्त नेत्र हो गया, तब वह अपने अधिदैव आदित्य से एकीभूत हो गया। यह जो आदित्य है वो मृत्यु से अतिक्रांत होकर विद्यमान है। अधिदैव जो होता है अपकर्ष या मृत्यु से अतिक्रांत होकर आसक्ति से विनिर्मुक्त होकर विद्यमान रहता है, अभिप्राय। श्रोत्र का नंबर आ गया। अतः श्रोत्र मत्यवहत् तद यदा मृत्युमुच्यतः दिशो भवत्। इसी प्रकार श्रोत्र को भी क्या किया? प्राण ने अपने संसर्ग में लाकर पाप से मुक्त कर दिया। अर्थात श्रवण का जो विषय होता है उसमें आसक्ति से विमुक्ति उसको हो गई। मृत्यु का अर्थ है श्रोतव्य विषय में समासक्ति, यही। तो फिर अपने विषय से अतिक्रांत होकर श्रोत्र इंद्रिय भी अधिदैव भावापन्न होकर ही शेष रही। श्रोत्र का अधिदैव कौन है? दिक्, दिशा। जो यह दिक् तत्व है कौन है? अधिदैव। यह मृत्यु से अतिक्रांत है। अधिदैव के महात्म्य में प्रकरण का तात्पर्य है। अध्यात्म तक मृत्यु की आसक्ति की पहुँच है। अधिदैव जो होता है वह मृत्यु से अतिक्रांत होता है। देह के भेद से अध्यात्म में भेद होने पर भी अधिदैव में भेद नहीं होता। उस एकत्व को लेकर, समष्टि भावापत्ति को लेकर के अधिदैव पाप से अतिक्रांत ही शेष रहता है। एक एक शरीर में, जीवित शरीर में एक एक इंद्रिय है, वाक इंद्रिय। लेकिन वाक इंद्रिय के जो अधिदैव होंगे कौन? अग्नि, वो तो एक ही होंगे। इस प्रकार से अध्यात्म के भेद से अधिदैव में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। तो निर्भेद के कारण, उद्दीपक होने के कारण क्या हो गया? मृत्यु से अतिक्रांत हो गए। जो निर्भेद होता है, उद्दीपक होता है, मृत्यु से अतिक्रांत होता है। श्रोत्र की दिग्रूपता हो गई। 15वें में भी प्राच्यादि विभागेन अवस्थिता। दिक् तत्व तो है सब जगह, लेकिन उसमें भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि विभाग को प्राप्त है। अब वो 16वां। अथ मनोत्यवहत्
मृत्युमत्यवहत् तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत्। मन के द्वारा भी गर्हित संकल्प हो जाता है, वही मृत्यु है। उस संकल्प से जब मन रहित हो गया तब क्या हुआ, अपने अधिदैव चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हो गया। चंद्रमा जो है वो मृत्यु से अतिक्रांत है। इस प्रकार अब इसका फल क्या देते हैं, सब जगह इसका फल क्या हुआ, बहुत बढ़िया दिया। एन ऐसा देवता मृत्युमति वहति या एवं वेद। जो यह अतिक्रांत चंद्रमा परिच्छेद रूप मृत्यु से परे प्रकाशित है, वह जो व्यक्ति साधक इस प्रकार समझ लेता है मृत्यु से पार कर दे जाता है, मृत्यु से पारंगत साधक भी हो जाता है बोध के बल पर। यह भी हो गया 15वां। 16वां भी हो गया, अब 16वां भी हो ही गया। सोलहवें पर भाष्य मनश्चंद्रमा भाति यथा पूर्व यजमानम वागाद्यग्न्यादि भावेन मृत्युमत्यवहत्। प्राण ने क्या किया, मन को चंद्र भावापन्न कर दिया, चंद्रमा से एकीभूत कर दिया। जिस प्रकार पूर्व यजमान वागादि अग्निभावापन्न होकर अपने अपने अधिदैव से एकीभूत होकर मृत्यु का अतिक्रमण कर चुके, उसी प्रकार यह जो मन है यह भी चंद्रमा अपने अधिदैव से एकीभूत होकर मृत्यु से अतिक्रांत होकर उद्भासित होने लगा। एवं एनम वर्तमान यजमानमपि, वर्तमान यजमान है ये हवायसा प्राण देवता मृत्युमति वहति वागाद्यग्न्यादि भावे नैवम यो वागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों का भी वर्णन हुआ, लेकिन यह मन को भी ले लिया, वाक मन इत्यादि को ले लिया। मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है जो इस प्रकार समझता है, यह हुआ। तम यथा यथोपासते तदेव भवति, यह श्रुति है। इस प्रकार से जो अधिदैव की जिस प्रकार से उपासक की उपासना करता है स्वयं भी वैसे ही हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु से अतिक्रांत जो अधिदैव है उसको इस प्रकार जो जानता है वो स्वयं साधक भी मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।